भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती को देख चीन दनादन बुला रहा इमरजेंसी मीटिंग। खुन्नस में ड्रैगन ने भारत को दी वाटर बम के इस्तेमाल की बड़ी धमकी। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने दिखाई दादागिरी तो सेना बोली तैयार है एक्शन प्लान। दोस्तों, आपने देखा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और जिस रफ्तार से भारत की धमक मजबूत हुई है, उसी रफ्तार से भारत का तनाव चीन के साथ बढ़ने लगा है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद चीन से जो रिएक्शन आया है वो एक धमकी की तरह है। चीन ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाला संकेत दिया है और इस बार चीन की हरकत भारत की टेंशन बढ़ा सकती है। दोस्तों, चीन पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से काफी खफा है और इसका असर भी दिखने लगा है। चीन अब भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों को डुबोने की साजिश में लग गया है, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से यूक्रेन में एक बांध टूटते ही उससे कई इलाके डूब गए थे। अब सोचिए कि चीन अगर उस बांध से कई गुना बड़े बांध को परमाणु बम की तरह यूज कर लेगा तो फिर क्या हो सकता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पानी को लेकर एक नई जंग छिड़ सकती है और इसको लेकर चीन ने भारत को एक चेतावनी दी है कि वो इसी मॉनसून में भारत के नॉर्थ ईस्ट में वाटर बम से हमला करेगा। इधर चीन की इस खुराफात को नाकाम करने के लिए और चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, मामला भारत के लिए बहुत बड़ा है। भारत के लिए चीन का तोड़ क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, लद्दाख में सैन्य तनाव बढ़ाने के साथ साथ चीन अब भारत को उत्तर पूर्वी साइड से पानी में डुबोने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मपुत्र पर चीन 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है, जिससे कि अरुणाचल और असम में पानी छोड़कर बाढ़ लाकर तबाही मचा सके। चीन इसकी पूरी तैयारी कर चुका है और सबसे ज्यादा तो चीन भारत अमेरिका के बीच बढ़ रहे दोस्ताना रिश्ते के बाद खुन्नस में दिख रहा है, जिसके बाद ही चीन से ये चेतावनी आई है। ये बांध तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उस प्राचीन इलाके में बनाया जा रहा है जहां पर तिब्बत का पहला साम्राज्य पनपा था। इस बांध से कई नुकसान हो सकते हैं, कई जगहों पर सूखा पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत भी कोई चुप बैठकर देखने वाला नहीं है। भारत में मोदी सरकार चीन को उसकी इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी सरकार ने कहा है कि चीन की इस चाल पर पैनी नजर है और उससे निपटने के लिए अरुणाचल में बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन वाटर बम से हमले की साजिश रच रहा है। चीन की यारलुंग सांगपो नदी पर 60,000 मेगावाट के डैम बनाने के पीछे बड़ी साजिश सामने आई है। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश और असम में तबाही ला सकता है। बारिश के चलते वैसे भी अरुणाचल और असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच चीन फायदा उठाकर डैम के जरिए बड़ी मात्रा में पानी खोल सकता है, जिससे अरुणाचल और असम के कई हिस्से डूब सकते हैं। यही नहीं, अगर चीन ने नदी का पानी रोक दिया तो दोनों राज्यों में सूखे का संकट हो जाएगा। चीन की इस चाल को भारत अच्छी तरह समझ चुका है। भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मुताबिक चीन की हर चाल पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। उसका जवाब देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर सर्वे कराए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के 3 जॉर्ज डैम की तुलना में ये ब्रह्मपुत्र पर बन रहा बांध 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। 3 जॉर्ज डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। ब्रह्मपुत्र के आसपास चीन में बहुत कम आबादी निवास करती है, लेकिन अब तक 2000 लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा है। इस बांध को मेडॉग काउंटी में बनाया जाएगा, जिसकी आबादी करीब 14,000 है। करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत का पठार न केवल प्राकृतिक संपदा से भरा है, बल्कि कई और देशों से उसकी सीमा जुड़ती है। तीसरा ध्रुव
कहे जाने वाले तिब्बत के पठार पर बर्फ पिघलने और जल स्रोतों से चीन, भारत और भूटान की करीब 1.8 अरब की आबादी की प्यास बुझती है। इस बांध के बनने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञ इसकी चिंता पहले ही जता चुके हैं। समुद्र तल से करीब 16,404 फुट की ऊंचाई पर पश्चिम तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली यार्लुंग सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सीने को चीरते हुए पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश तक जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी 8,858 फुट गहरी घाटी बनाती है, जो अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन से 2 गुनी गहरी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस सबसे बड़े बांध का राजनीतिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पहले से ही हाइड्रो पावर के मामले में सरप्लस बिजली है, लेकिन वो एक खास मकसद से इस विशालकाय बांध को बनाना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत और चीन के बीच नया विवाद शुरू हो सकता है। चीन से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चीन दुनिया का सबसे विशाल बांध भारत की जमीन से मात्र 30 किलोमीटर दूर बना रहा है। इस बांध को चीन निश्चित रूप से एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने इस बांध पर चिंता जताई है। दोस्तों, चीन को उसकी इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत भी तैयारी कर रहा है। अरुणाचल में भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सुबानसिरी नदी पर 2000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार हो रहा है। सुबानसिरी मिडिल पर 1800 मेगावाट, सुबानसिरी लोअर पर 2700 मेगावाट और सुबानसिरी अपर पर 2000 मेगावाट का काम चल रहा है। के अलावा अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। दिबांग प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। 2880 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। ये अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के बीच का प्रोजेक्ट होगा। बाढ़ या फिर सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहां की राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। अरुणाचल में भारत सरकार 91 जिले में बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दायरे में 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। उगेन, डिट्टे और पैरंग, इन 3 जगहों की तलाश की गई है। इन 3 जगहों में से एक जगह पर यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 8 ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जिसकी शुरुआत होनी है या फिर हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक भारत सरकार के इन तमाम प्रोजेक्ट के चलते चीन की बाढ़ या फिर सूखे वाली चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।